प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहते हैं? तो चलिए आज जानते हैं। भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है और इसके पीछे एक महान पौराणिक कथा है जो भारतीय धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जो कि हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस कथा के माध्यम से यह बताया जाता है कि भगवान शिव ने कैसे समस्त प्राणियों की रक्षा की। समुद्र मंथन एक पौराणिक घटना है जिसमें देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। इसका उद्देश्य अमृत अर्थात अमरता का अमृत प्राप्त करना था। यह मंथन तब आरंभ हुआ जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के वितरण को लेकर संघर्ष उत्पन्न हुआ। इसके बाद सभी ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके और सभी अमर हो सके। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता और असुर दोनों ने मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित किया और वासुकी नाग को पर्वत के चारों ओर लपेट दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन शुरू किया। मंथन की प्रक्रिया में कई बहुमूल्य वस्तुएं उत्पन्न हुई, लेकिन इसके साथ ही अत्यंत विषाक्त पदार्थ भी निकला, जिसे हलाहल विष कहा गया। यह विष इतना विषैला था कि उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। हलाहल विष के फैलते ही सभी जीव जंतु और प्राणी अत्यधिक कष्ट में आ गए। देवता और असुर दोनों इस विष के प्रभाव से अत्यंत भयभीत हो गए और यह समस्या इतनी विकट हो गई कि इसका समाधान ढूंढना अति आवश्यक हो गया। इस विकट स्थिति में सभी देवता भगवान शिव के पास सहायता के लिए गए। उन्होंने शिव से विनती की कि वे इस भयानक विष का कोई समाधान निकालें। भगवान शिव ने अपने करुणा और त्याग के भाव से यह निश्चित किया कि वे स्वयं इस विष का पान करेंगे। भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में समाहित कर लिया, लेकिन उन्हें अपने गले से उतरने नहीं दिया। उन्होंने इस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया ताकि यह शरीर में ना फैल सके और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हो सके। भगवान शिव ने जब इस विष को अपने कंठ में धारण किया तो उनके गले का रंग नीला हो गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है नीले कंठ वाला। यह घटना के कारण भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा और यह नाम उनकी करुणा, त्याग और साहस का प्रतीक बन गया। भगवान शिव ने इस विष का पान करने के बाद ध्यान मुद्रा में जाकर अपने योग बल से विष के प्रभाव को नियंत्रित किया। विष को अपने कंठ में रोकने के लिए उन्होंने योग और तप का सहारा लिया। इस प्रक्रिया में देवी पार्वती ने भी उनकी सहायता की। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने अपने हाथों से भगवान शिव के कंठ को पकड़कर विष को उनके गले से नीचे उतरने से रोका। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव की महिमा का गुणगान होता है। यह कथा यह दर्शाता है कि भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों की परवाह ना करते हुए समस्त प्राणियों की भलाई के लिए यह महान त्याग किया। भगवान शिव का यह त्याग और साहस उनके भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगवान शिव का नीलकंठ रूप उनके भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय है। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि सच्चा भक्त वही है
जो दूसरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थों का त्याग कर सके। भगवान शिव का नीलकंठ रूप उनकी अनुकंपा, करुणा और महानता का प्रतीक है। यह रूप यह भी सिखाता है कि विषम परिस्थितियों में धैर्य और साहस के साथ सामना करना चाहिए। भगवान शिव का नीलकंठ रूप केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसका एक गहन प्रतीकात्मक अर्थ भी है। यह कथा यह सिखाती है कि जीवन में विषम परिस्थितियों में हमें धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। विष को अपने कंठ में धारण करना यह दर्शाता है कि हमें अपने कष्टों को सहन करना चाहिए और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने का मुख्य कारण उनका वह महान त्याग है जो उन्होंने समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का पान करके किया। इस त्याग के कारण उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। यह कथा भगवान शिव के त्याग, साहस और करुणा का प्रतीक है और उनके भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का स्रोत है। तो चलिए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले कहानी में।